एक नगर के छोटे से गांव में दयानंद नाम का एक कुख्यात डाकू रहता था। नाम तो उसका दयानंद था, लेकिन उसके पास दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसके नाम से ही लोग डर के मारे कांप उठते थे। वह निर्दयी था और बिना किसी झिझक के लोगों की जान लेने में सक्षम था। उसने अपने साम्राज्य की नींव डर के सहारे रखी थी। गांव के सबसे अमीर व्यापारी तक उससे डरकर हर महीने उसे भारी रकम चुकाते थे, ताकि वह उन्हें परेशान ना करे। एक दिन हमेशा की तरह गांव के सबसे धनी व्यापारी वल्लभ के घर पहुंचा। अपने अभिमान से भरे स्वभाव के अनुसार उसने व्यापारी से पूछा, वल्लभ, तुम जानते हो कि मेरा समय कितना कीमती है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारी तिजोरी कितनी भारी है। फिर भी मैं यहां तुम्हारे द्वार पर क्यों खड़ा हूं? इस अपमान की क्या कीमत होगी? दयानंद जी, माफ करना, मेरा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था। ये महीना सचमुच बहुत बुरा गया। मेरे कपास का नया खेप बंदरगाह तक पहुंचने में अटक गया था। आप तो जानते हैं, व्यापार ये तो जुआ जैसा है। जुआ? मेरे लिए यह जुआ नहीं है, यह वसूली है, और मेरी वसूली कभी नहीं रुकती। तुम मुझे बहाने मत दो वल्लभ, तुम मुझे डर दो। तुम्हारा डर मेरी सबसे बड़ी आय है। अगर तुम गरीब हो गए तो मैं तुमसे पैसा लेना बंद कर दूंगा, लेकिन तुम अमीर हो, और तुम अमीर इसीलिए हो क्योंकि मैं तुम्हें सुरक्षा देता हूं मेरी नजर से। अगर मैंने अब और बहस की तो यह मुझे मेरे ही घर में मार डालेगा। इसकी निर्दयता गांव की हवा में घुली हुई है। मैं समझता हूं दयानंद जी, मेरा माफ करना, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। वल्लभ सेठ तेजी से अंदर जाता है। दयानंद अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहता है, जैसे कोई शिकारी शिकार का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद वल्लभ सेठ नोटों की कई गड्डियां लेकर आता है। ये लीजिए, ये तयशुदा हिस्सा है और विलंब के लिए 2 गुना जुर्माना। मेरा वादा है, भविष्य में तारीख से पहले ही रकम आपके आदमी तक पहुंच जाएगी। 2 गुना? यह अच्छा है, तुमने अपनी समझदारी दिखाई। लेकिन याद रखना, यह पैसा मेरे पास सिर्फ दौलत बनकर नहीं आता। यह मेरी ताकत का प्रमाण है। जब तक तुम मुझे यह देते रहोगे तब तक तुम सुरक्षित हो। जिस दिन तुम्हारा डर खत्म हुआ उस दिन तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। मेरा नाम ही मेरा कानून है, और मेरा कानून है, डर ही सबसे बड़ा हथियार होता है। दयानंद पैसे लेकर अकड़ता हुआ चला जाता है। वल्लभ सेठ द्वार बंद करके वहीं जमीन पर बैठ जाता है। दयानंद का घर एक किले जैसा है, जिसकी दीवारों पर वर्षों से लूटी गई प्राचीन तलवारें और बंदूकें टंगी हैं। दयानंद अपने सोने के ढेर के पास बैठा है। अमरेश अपने पिता से शारीरिक रूप से मजबूत दिखना शुरू हो गया है, पर उसकी आंखों में गहरी उदासी है। अमरेश, इधर आओ। तुम्हें समझना होगा कि हम बाकी गांव वालों की तरह नहीं हैं। हम शासक हैं। पिताजी, हम शासक नहीं हैं, हम डाकू हैं। जुबान संभाल कर बात करो। यह सिर्फ डाकाजनी नहीं है, यह दयानंदी परंपरा है। हमारे परदादा ने इसकी शुरुआत की। तुम्हारे दादा ने इसे ऊंचाई दी, और अब तुम इसे आगे बढ़ाओगे। तुम समझते क्यों नहीं कि यह तुम्हारी नियति है? मुझे यह नियति पसंद नहीं है। पिताजी, आप मुझे तलवार चलाना, लोगों को धमकाना और रात के अंधेरे में दीवारें फांदना सिखा रहे हैं। मैं दिन के उजाले में काम करना चाहता हूं। दिन का उजाला? दिन का उजाला गरीबों के लिए है जो पसीना बहाते हैं। हम वो हैं जो रातों रात मेहनत का फल बटोरते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादाजी ने एक बार। दयानंद एक पुरानी कहानी सुनाने लगता है, जो 10 मिनट तक चलती है, जिसमें क्रूरता और बहादुरी का मिश्रण है। तो देखा तुमने, डर ही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम किसी की आंखों में देखते हो और उसे एहसास कराते हो कि तुम उसकी जान लेने में सक्षम हो, तभी तुम्हें असली ताकत मिलती है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह वर्चस्व बनाए रखने के लिए है। इनकी ताकत इस सोने में नहीं, इनके भ्रम में है। ये कभी नहीं बदलेंगे जब तक इन्हें इनकी अपनी दवा न दी जाए। पिताजी, मुझे अब और चोरी करने का कोई कारण नहीं दिखता। आप धन से भरे हैं, अब हमें एक बाजार में एक बड़ा सा गोदाम क्यों नहीं खरीदना चाहिए? हम अनाज खरीद कर बेच सकते हैं, एक वैध व्यापारी बन सकते हैं।
वैध व्यापारी, क्या तुम मुझे मजाक कर रहे हो? वह काम कमजोर करते हैं। हम तो वह हैं जिनके नाम से व्यापारी अपनी पैंट गीली करते हैं। चोरी करना मजबूरी नहीं, पेशा है। यह सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं किया जाता, यह रुतबा बनाए रखने के लिए किया जाता है। जाओ जाओ, इस दुनिया में अपनी ईमानदारी आजमाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, जाओ और खुद मेहनत करके 1 रुपया कमाओ। मैं तुम्हें 1 महीना देता हूं। जब तुम भूख से मरोगे, जब तुम्हारे कपड़े फटे होंगे, जब लोग तुम्हें ठुकराएंगे, तब तुम मेरे पास लौटोगे और मैं हंसूंगा, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा और तुम खुद स्वीकारोगे कि दयानंद का रास्ता ही एकमात्र रास्ता है। मैं आपको गलत साबित करूंगा। मैं तभी लौटूंगा जब आप समझेंगे कि ईमानदारी की जिंदगी क्या होती है। अमरीश कुछ नहीं कहता, बस एक झोला लेकर रात के अंधेरे में घर छोड़कर चला जाता है। दयानंद उसकी पीठ देखकर एक जोरदार घमंडी हंसी हंसता है। अमरीश अगले कई दिनों तक गांव में घूमता है। उसके शरीर की बनावट बताती है कि वह बलवान है, लेकिन उसके चेहरे पर उसके पिता की पहचान का कलंक साफ झलकता है। माँ जी, मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ। क्या आप मुझे दूध के बर्तन पहुंचाने के काम पर रख सकती हैं? मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ। हे राम, तुम उस डाकू दयानंद के बेटे हो? हाँ हूँ, लेकिन मैं उसके जैसा नहीं हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ। तुम डाकू के बेटे हो? अगर मैंने तुम्हें काम दिया और तुमने मेरी दुकान लूट ली तो? या दयानंद को पता चला कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो तो वह मुझे ही मार डालेगा। मेरे घर में 5 बच्चे हैं। बेटा, तुम यहाँ से जाओ, मेरी दुकान पर मत दिखना। अमरीश उदास होकर जाता है। वह एक शिवराम के पास पहुंचता है। दादाजी, मुझे लकड़ी का काम सिखा दीजिए। मैं बिना वेतन के काम करूंगा, बस मुझे सिखा दीजिए। तुम बलवान हो बेटा, पर तुम्हारे हाथ में औजार नहीं, तलवार का निशान दिखता है। और मैं बूढ़ा हूं, मैं दयानंद से लड़ाई नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें काम दिया तो गांव में कोई मेरे पास लकड़ी का काम करवाने नहीं आएगा। वे सब डरेंगे। जाओ बेटा, अपनी किस्मत कहीं और आजमाओ। अमरीश अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन के पास जाता है। मोहन, तू तो मेरा दोस्त है, तू मुझे कुछ काम दिला। अमरीश, तू मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझता? तू डाकू का बेटा है। जब तू मेरे साथ चलता है तो लोग मेरे ऊपर भी शक करते हैं। अगर सेठ जी को पता चला कि मैं डाकू के बेटे के साथ दोस्ती रखता हूं तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तू जा यहां से, तू हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। यह बात अमरीश को अंदर तक तोड़ देती है। ये कैसी दुनिया है? मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मैं चोर हूँ। मेरे पिता का नाम मेरी नियति बन गया है। पसीना, मेरी ईमानदारी सब बेकार है। इस गांव ने मुझे मेरे पिता की वजह से ठुकरा दिया है। अमरीश कई दिनों बाद पूरी तरह टूटकर घर लौटता है। वह थका हुआ है और भूखा भी। दयानंद पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है। ओह, देखो कौन आया, मेरा ईमानदार बेटा। क्या तुम वापस आ गए या अभी भी दुनिया में ईमानदारी ढूंढ रहे हो? क्या तुम भूखे हो? हाँ, मैं भूखा हूँ और हाँ, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन सिर्फ यह बताने के लिए कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब यह कि आपने जीत हासिल नहीं की है। मैं इसलिए नहीं लौटा क्योंकि मुझे चोरी पसंद है। मैं इसलिए लौटा क्योंकि इस गांव ने मुझे ठुकरा दिया। कोई मुझे काम नहीं देगा, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। वे सब आपसे डरते हैं और वे मानते हैं कि मैं भी आपके जैसा ही हूं। मैं आपकी पहचान से घृणा करता हूं पिताजी। आपने सिर्फ सोना नहीं लूटा, आपने मेरा भविष्य लूट लिया। यह दुनिया ऐसी ही है बेटा, तुम इसे बदल नहीं सकते। तुम डाकू के बेटे हो और तुम्हें डाकू ही बनना पड़ेगा। मैं नहीं बनूंगा। मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और जाऊंगा, एक ऐसी जगह जहां कोई दयानंद नाम के डाकू को न जानता हो। जाओ, लेकिन जब तुम्हारी भूख तुम्हें खा जाएगी, जब गरीबी तुम्हें सड़क पर ले आएगी, तो तुम याद रखना, यह सब तुम्हारे मूर्ख आदर्शों की वजह से होगा। तुम खुद लौटकर मेरे पैरों में गिरोगे। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा पिताजी। मैं तभी लौटूंगा जब आप समझेंगे कि कोई भी इंसान दूसरों को लूटकर जीने के लिए मजबूर नहीं होता। उस दिन मैं आप में एक बदलाव देखूंगा। अमरीश अंतिम बार अपने पिता को देखता है और हमेशा के लिए चला जाता है। दयानंद इस बार हंसता नहीं है। उसके मन में पहली बार अशांति का भाव आता है।
वह चुपचाप अपने सोने को देखता है और जीवन में पहली बार उसे यह सोना भारी लगने लगता है। गांव से दूर एक शांत नदी के किनारे अमरेश को एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे कबीर साहिब जी मिलते हैं। कबीर साहिब जी अत्यंत शांत और तेजस्वी हैं। अमरेश नदी में पानी पीने के लिए रुकता है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द है। तुम किसी पहाड़ के बोझ तले दबे लग रहे हो। आप महात्मा हैं? मैं तो बस एक राहगीर हूं जो सच की राह दिखाता हूं। तुम्हारा बोझ तुम्हारे पिता का नाम है ना? आप कैसे जानते हैं? मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता दयानंद ने डर को अपना धर्म बना लिया है। वह सोचते हैं कि डर ताकत है, लेकिन डर सिर्फ एक जेल है बेटा। एक ऐसी जेल जिसमें वह खुद और सारा गांव कैद है। लेकिन मैं क्या करूं? उन्होंने मुझे ठुकराया, समाज ने मुझे ठुकराया। मुझे लगता है कि सच में इस दुनिया में ईमानदारी से कोई काम नहीं मिल सकता। नहीं, काम मिलता है, लेकिन तुम्हारे पिता ने गांव वालों के मन में जो डर बोया है वह तुम्हारी ईमानदारी को देखने नहीं देता। तुम्हारे पिता तभी बदलेंगे जब उनका दर्पण टूटेगा। पाप पुण्य सब झूठ है जब तक न हो ज्ञान। अपने मन के द्वेष से जग में मिले न मान। तुम्हारा पिता दुनिया से लूटता है क्योंकि वह मानता है कि वह सबसे ऊपर है। जब कोई उससे लूटेगा, जब कोई उसे ठुकराएगा, तब उसे एहसास होगा कि तुमने क्या झेला है। बदलाव सिर्फ उपदेश से नहीं आता बेटा, वह अनुभव से आता है। तुम्हें अपने पिता के लिए वही अनुभव तैयार करना होगा जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया है। पर क्या ये चोरी करना सही होगा? तुम्हारा कर्म चोरी नहीं, सबक देना होगा। तुम वह धन वापस कर दोगे, तुम उन्हें दर्पण दिखाओगे, तुम वह माध्यम बनोगे जिससे उनका अहंकार टूटेगा और उनका मन भक्ति की ओर मुड़ेगा। यह सबसे बड़ा त्याग होगा। अमरेश कबीर साहिब जी से दीक्षा लेता है। उसे एक नया उद्देश्य मिलता है। वह अपने पिता के सबक के लिए वापस लौटता है। कुछ दिनों बाद अमरेश रात के अंधेरे में वल्लभ सेठ के घर में घुसता है। वह अब कुशल चोर बन गया है क्योंकि उसने अपने पिता के सारे प्रशिक्षण को उलट दिया है। चोरी न करने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए। वह वल्लभ सेठ के घर से लाखों का धन चुरा लेता है। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच जाता है। लाखों की चोरी हो गई, सब चला गया। यह दयानंद ने किया है। शांति खत्म, वह वापस आ गया है। दयानंद जो अपने घर पर बैठा आत्मचिंतन कर रहा था, यह सुनकर हैरान रह जाता है। यह मैंने नहीं किया। मैं तो पिछले कुछ दिनों से चोरी के बारे में सोच भी नहीं रहा था। क्या कोई और डाकू आ गया है? दयानंद वल्लभ सेठ के पास सफाई देने जाता है। वल्लभ, मेरी बात सुनो, मैं कसम खाता हूं, यह मैंने नहीं किया है। झूठा डाकू कहीं का, तूने ही किया है। तुझसे ज्यादा क्रूर कौन है? तूने मुझे वर्षों तक लूटा है, अब तो मेरा सब कुछ ले लिया। चोर। दयानंद अपमानित होकर लौटता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि निर्दोष होते हुए भी अपराधी कहलाने का दर्द क्या होता है। दयानंद असली चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, पहरा देता है, लेकिन असफल रहता है। एक रात जब वह पहरे पर बाहर होता है, अमरेश उसके अपने घर में घुस जाता है। अमरेश ने अपने पिता की वर्षों की कमाई, सोना चांदी सब कुछ चुरा लिया। दयानंद सुबह घर लौटता है। घर का दरवाजा खुला है, तिजोरी टूटी है। उसका वर्षों का साम्राज्य एक रात में खंडहर बन गया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी दौलत, मेरी पहचान सब चला गया। गांव वाले धीरे धीरे जमा होते हैं। वे दयानंद की बर्बादी देखकर अब उस पर हंसते नहीं बल्कि तरस खाते हैं। बेचारा, इसके साथ भी वही हुआ जो इसने दूसरों के साथ किया। कैसा लग रहा है दयानंद जी, जब कोई आपकी मेहनत, ओह माफ करना, आपकी लूटी हुई दौलत छीन लेता है तो कैसा लगता है? यह सहानुभूति नहीं है, यह अपमान है। दयानंद टूटा हुआ अपनी पुरानी राह पर लौटने का अंतिम प्रयास करता है।
मेरा मासिक हिस्सा मुझे दो। तू अब किसका डाकू है? तेरे पास अब कौन सी ताकत है? जा, अब तेरी जगह हमारे सामने नहीं, जमीन पर है। दयानंद को पहली बार एहसास होता है कि डर ही उसकी ताकत थी और अब डर चला गया है तो वह कुछ भी नहीं है। उसी क्षण अमरीश साफ सुथरे कपड़े पहनकर आत्मविश्वास के साथ गांव में आता है। दयानंद अपने बेटे को देखकर दौड़ता है और उसे गले लगाता है। अमरीश, तुम आ गए। देखो, मैंने सब कुछ खो दिया, मैं अब कुछ नहीं हूं। मैं जानता था कि आपको इसी पल की जरूरत थी पिताजी। आपको उस दर्द को महसूस करना था जो आपने वर्षों से दूसरों को दिया है। तुम क्या कह रहे हो? वल्लभ सेठ के घर चोरी करने वाला और आपका घर लूटने वाला मैं ही था पिताजी। तुम पर क्यों? मैंने आपसे कहा था मैं तभी लौटूंगा जब आप समझेंगे। मैंने यह सब आपको सिखाने के लिए किया था। मैंने कबीर साहिब जी का ज्ञान सुना। उन्होंने मुझे दिखाया कि डर नहीं, प्रेम और सच्चाई ही वास्तविक दौलत है। मैं मूर्ख था। मैंने अपने बेटे को सिर्फ डाकू बनाने की कोशिश की। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अमरीश, मुझे माफ कर दो। दयानंद को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत वल्लभ सेठ के पास जाता है। वल्लभ सेठ, मैंने तुम्हें और पूरे गांव को जो कष्ट दिया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं अपराधी हूं। रहा आपका लूटा हुआ सारा धन। अमरीश और दयानंद ने मिलकर वल्लभ सेठ और गांव वालों का सारा लूटा हुआ धन वापस किया। दयानंद ने अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित किया। दयानंद और अमरीश दोनों कबीर साहिब जी से दीक्षा लेते हैं। वे चोरी छोड़ देते हैं और मेहनत करके एक नया जीवन शुरू करते हैं। दयानंद अपनी बची हुई दौलत से गांव में एक छोटा व्यापार शुरू करता है। मैं अब डाकू नहीं हूं। मैं अब एक ईमानदार व्यापारी हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपने पापों को किस प्रायश्चित जीवन भर करता रहूंगा। गांव वाले जो कभी उनसे डरते थे अब उन्हें प्रेम और सम्मान से देखते हैं। दयानंद और अमरीश भक्ति और ईमानदारी के मार्ग पर चलकर एक सच्चा सम्मानित जीवन जीते हैं। अमरीश की मेहनत रंग लाती है और दयानंद को अपने पुत्र पर गर्व होता है। देखा पिताजी, डर नहीं, मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है।